अच्छा भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी के हमारा जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब हम इस चैप्टर में किस चीज़ को स्टडी करेंगे, किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम आपको उस पूरे के सब तमाम की तमाम चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर हम किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल असल में है क्या। ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सही है। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता क्या है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? बायो का क्या मतलब होता है? वो लाइफ होता है। यानी किस लाइफ को क्या मतलब, जिंदगी किन की होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, कितने केमिकल से मिलकर बने हुए हैं, वो तमाम की तमाम चीजें हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। अब इसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में एक टर्म है बायोकेमिस्ट्री के नाम से। ठीक है, ये याद रखना, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री ये होती है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च आउट कर रहे हैं, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। मिसाल के तौर पे कि मैं अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि उसकी बॉडी में कौन-कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, तो ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बायोकेमिस्ट्री बताएगा। मतलब मुझे कैसे पता चला कि मेरे बाल जो हैं वो केराटिन नाम के प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं? मुझे कैसे पता चला जो मेरे नाखून है वो एक केराटिन नाम के प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं? तो मुझे किसने बताया बेटा? बायोकेमिस्ट्री ने मुझे बताया। मेरी बॉडी के अंदर कितने किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं, मेरी बॉडी में स्टमक में कौन-कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, इंटेस्टाइन में कौन-कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, ब्लड के अंदर कौन-कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, ये तमाम की तमाम डिटेल मुझे किसने बताई है? बायोकेमिस्ट्री ने बताई है। यानी अगर मैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को केमिकली देख रहा हूँ, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या देख रहा हूँ? केमिकली देख रहा हूँ। मतलब अगर मैं हूँ, मेरे सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, सही है? मैं उसको एज़ अ ह्यूमन बीइंग नहीं देख रहा, फॉर सपोज मान लो, मैं उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मान रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने एक केमिकल खड़ा हुआ है। एक केमिकल का ढांचा खड़ा हुआ है पूरा, पूरी एक दीवार खड़ी हुई है केमिकल की। तो मैं उसको अगर केमिकल समझकर देख रहा हूँ, उसको केमिकल की नज़र से देख रहा हूँ, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। और सही है, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ें, यहाँ तक समझ आया? बायोकेमिस्ट्री क्लियर हुई कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? हम लोग आगे डिटेल से अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के कि और हमारे पास क्या होता है। चलें भाई, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास बहुत किस्म के होते हैं भाई, ये याद रखना। अनलिमिटेड हमारे पास, अनलिमिटेड तो खैर नहीं कह सकता, मतलब फॉर सपोज आपकी बुक में जितना मेंशन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे प्रोटीन है, जैसे लिपिड है, जैसे न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला जो मेरे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में पूरे प्रॉपर वे में लिख देता हूँ ताकि तुम लोग आसानी हो। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड that contain carbon, hydrogen and oxygen. The ratio between hydrogen and oxygen is similar to H2O। सही है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अब इसको मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ कि असल में इसका मतलब क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखो, उसने यहाँ पर बात लिखी हुई है, कार्बोहाइड्रेट मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है भाई। अच्छा भाई, मैं समझ गया मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अच्छा भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है? वो कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हो और वो बॉन्ड आपस में बना रहे हैं, वो हमारे पास कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। एटलीस्ट हमारे पास कार्बन का और हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या है कि एटलीस्ट हमारे पास क्या होना जरूरी है? कार्बन का और हाइड्रोजन का होना जरूरी है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग दूसरे अल्फाज में ये कहते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, आप किसी भी बेशुमार चीजें दिन भर खाते हो, ठीक है, कोई और सपोज आपने अभी गर्मी चल रही है, मैंगो का शेक पी लिया आपने, आपने जो है ना बनाना शेक पी लिया, ठीक है, तो सब वो सब के अंदर क्या मौजूद होता है? वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, उसमें जो कंपाउंड मौजूद है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक है। तो आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड आपकी बॉडी में जाएगा या आप किसी से यूटिलाइज करोगे, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई कंपाउंड निकालोगे, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होता है? ज्यादातर ऑर्गेनिक ही होते हैं, ये याद रखिएगा। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाएं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए जाएं, तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट भी मेरे पास एक ऐसा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या मौजूद है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कार्बन हो और हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, तो ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। लेकिन अगली बात उसने बड़ी अजीब कही है कि उसने कहा है कि जिसमें जो इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका जो रेशो होगा वो क्या होगा? H2O के सिमिलर होगा। H2O जैसा उसने नहीं कहा, उसने कहा कि H2O के सॉरी, उसने क्या कहा कि H2O के सिमिलर होगा, यानी H2O जैसा होगा। यानी जिस तरीके से हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 होते हैं, और ऑक्सीजन कितने होते हैं? 1 होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मेरे पास ये रेशो क्या बन रहा है? 2:1। यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, गौर से सुनना, इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, उनके दरमियान का जो बॉन्ड होगा वो क्या होना चाहिए? 2:1 वाला बॉन्ड होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन का डबल होना चाहिए। हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का डबल होना चाहिए, जैसे वाटर के अंदर है। यानी यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन सिंगल है और वाटर क्या है? इस ऑक्सीजन का डबल है। वाटर क्या है? इस ऑक्सीजन का डबल है। ठीक है, क्लियर है? मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन क्या था? सिंगल था। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन का क्या है? मेरे पास डबल है। यानी ऑक्सीजन 1 था तो हाइड्रोजन क्या हो गया? 2, यानी डबल हो गया। तो मेरे पास कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी यही रेशो होगा कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे वो उनका जो रेशो होगा वो बिल्कुल वाटर वाला रेशो होगा। यानी ऑक्सीजन मेरे पास अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन हमेशा उसका क्या होगा? डबल होगा। याद रखिएगा बेटा। यानी फॉर सपोज मान लो मेरे पास जो है ऑक्सीजन 5 है, कार्बोहाइड्रेट की बॉन्ड बना रहा हूँ, ऑक्सीजन मेरे पास क्या है? 5 है, तो हाइड्रोजन इसका क्या हो जाएगा? डबल, यानी 10 हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है, याद रखा है। अगर ऑक्सीजन मेरे पास 6 है, ठीक है, तो मेरे पास हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इस 6 का डबल, यानी 12 हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास इनके दरमियान का जो रेशो वो होगा। और अगर आप इनको रेशो भी देख लो तो 2:1 ही बनेगा। जैसे फॉर सपोज मान लो मेरे पास ये क्या है? 12 है रेशो, और ये क्या है? 6 है। ठीक है, यहाँ देखा, 6 1 जा 6 हो गया, और 6 2 जा क्या हो जाएगा? 12। तो ये 2:1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो H2O के अंदर भी क्या था? 2:1 था, तो यहाँ पर भी क्या है? 2:1। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी क्या आ गया? 2:1। तो सबका रेशो क्या है? तो कितने भी कार्बोहाइड्रेट आप देखोगे उनमें रेशो आपको क्या मिलेगा? 2:1 मिलेगा हमेशा, ज्यादातर। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो रेशो होता है, किस चीज का जो हमारे पास रेशो होगा किस चीज का भाई? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जा रही है, कार्बन का कोई काम नहीं है इस रेशो के अंदर। याद रखना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जा रही है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होगा वो किसके बराबर होगा भाई? H2O के बराबर होगा। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन समझ आई? क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है? ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? रेशो वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ सही है, गुड। अच्छा देखो, मैं एक चीज लिखवा रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, वो एमसीक्यूज के लिए हो सकता है, वो आपसे पूछ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है CnH2nO।
सही है। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, ये याद रखना बेटा। ये एन जो है ये नंबर्स ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर ये जो एन है इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर जो है इसका मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर जो एन है इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। एन का मतलब यहाँ पर नंबर है, ठीक है, याद रखना। सही है, ये फॉर्मूला समझ आया? सही है ना भाई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन को जरा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बो कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन कर पढ़ते हैं भाई। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है यानी उसकी जो टाइप है कार्बोहाइड्रेट की, वो पहली कहलाती है मोनोसेक्राइड। मोनो, एक मिनट में इसको प्रॉपर वे में लिखता हूँ यार, इसको छोड़ो। तो पहली टाइप है मेरे पास बेटा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, इसकी तीन टाइप्स आती हैं टोटल। तो मैं आपको पहली पढ़ा रहा हूँ, पहली टाइप का नाम है मेरे पास बेटा, तो पहली टाइप है उसका नाम है मेरे पास मोनोसेक्राइड। उसका क्या नाम है? उसका मेरे पास नाम है मोनो मोनोसेक्राइड, ठीक है। तो पहली टाइप मेरे पास है कार्बोहाइड्रेट, उसका क्या नाम है? मोनोसेक्राइड। मोनो का किसी भी अल्फाज के स्टार्ट में बेटा एक वर्ड आप सुन लो ना, मोनो, ठीक है। इस मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, ठीक है। और सेक्राइड हम लोग कहीं पर भी सुन लो, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। सेक्राइड किसे कहते हैं भाई? शुगर को कहते हैं। सेक्राइड किसे कहा जाता है? शुगर, ठीक है। जो मीठी चीजें होती है ना उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है सेक्राइड का। जो मीठी चीजें होती है उनके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? सेक्राइड का वर्ड इस्तेमाल होता है, सेक्राइड का वर्ड यूज होता है। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मैं इसकी डेफिनेशन प्रॉपर यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द टाइप ऑफ carbohydrate which on which on hydrolysis, sorry, which cannot, the type of carbohydrate which cannot be further hydrolyzed। अच्छा भाई, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम लोग तोड़ नहीं सकते, ये याद रखना। क्या होते हैं मेरे पास? मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम लोग क्या नहीं कर सकते बेटा? ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना। यानी विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, मतलब जिनकी मजीद हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिनको हम लोग मजीद तोड़ नहीं सकते। अगर मैंने मोनोसेक्राइड्स को तोड़ा तो वो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेंगे, ये याद रखना। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम लोग तोड़ नहीं सकते। अगर हमने इनको तोड़ने की कोशिश की तो बेटा याद रखिएगा ये फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेंगे। अभी आपको समझ आ जाएगा आगे जब मैं आपको मोनोसेक्राइड्स के टाइप पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आपको मजीद क्लियर होगा कि अगर मैं इनको तोड़ूंगा तो मेरे पास जो है ये फिर वापस दोबारा अगेन कार्बोहाइड्रेट ये नहीं रह सकते। क्लियर है? आगे बढ़े, मोनोसेक्राइड्स के टाइप की तरफ पढ़े या मोनोसेक्राइड समझ आ गया? मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम लोग मजीद क्या नहीं कर सकते? तोड़ नहीं सकते, ठीक है। आओ आपको आगे मजीद समझाते हैं कि भाई ऐसा क्या है। जो पहली टाइप है मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन के अंदर, हम लोग उनको हमने डिवाइड, मोनोसेक्राइड्स को हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। हमने कार्बन एटम की बुनियाद पे हमने क्या बना दिए? मोनोसेक्राइड्स के ग्रुप बनाए। कार्बन एटम की बुनियाद के ऊपर हमने क्या किए हैं? मोनोसेक्राइड्स के ग्रुप बना दिए। तो पहला ग्रुप जो है वो मोनोसेक्राइड्स का, वो मेरे पास कहलाता है ट्रायोस। क्या कहलाता है? ट्रायोस। अच्छा भाई, ट्रायोस किसी भी अल्फाज के शुरू में आपने अच्छे से मैट्रिक के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, अपनी केमिस्ट्री के अंदर जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया था, तो उस पढ़ाया पढ़ाया होगा तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर क्या पढ़ाया था आपको कि भाई उसमें जो हमारे पास क्लासिफिकेशन उन्होंने कार्बो उसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दी थी, तो उसमें याद करो उन्होंने हमें गिनतियां दी थी, ठीक है। उन्होंने उसके अंदर भी हम लोगों ने ना क्या कहते हैं,
केमिस्ट्री के अंदर भी हमने मैट्रिक के अंदर इसकी पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ी है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी इस तरीके की क्लासिफिकेशन की हुई थी। तो वो यही वहां पर बता रहे थे आपको कि हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, हमने उनको क्या किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था। किन की बेसिस के ऊपर डिवाइड किया हुआ था? हमने कार्बन एटम की बेसिस के ऊपर डिवाइड किया था। यानी अगर मेरे पास कार्बन एटम जो है वो 3 है, मिसाल के तौर पे मेरे पास कार्बन एटम क्या है, 3 है, तो 3 कार्बन एटम वाले को हमने नाम दे दिया ट्राई का। क्या नाम दे दिया? ट्राई। ये याद रखना, ठीक है। 4 कार्बन एटम वाले के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं टेट्रा का। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? टेट्रा। अगर 5 कार्बन वाला है तो उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होगा? पेंटा। अगर 6 कार्बन वाला है, हेक्सा, ठीक है। और 7 कार्बन वाला है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हेप्टा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड्स की, वो क्या है? ट्राइयोस है। तो ट्राइयोस क्या होते हैं? ऐसे कार्बन एटम होते हैं, ऐसे हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं विच कंटेन 3 कार्बन एटम। ये प्रॉपर डेफिनेशन खुद लिख लेना, मैं जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 कार्बन एटम। ऐसे मोनोसेक्राइड या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास 3 कार्बन एटम होंगे। जिनके पास कितने कार्बन एटम होंगे? 3 कार्बन एटम होंगे। उन 3 कार्बन एटम वालों को हम लोग क्या नाम देंगे? ट्रायोस का नाम देंगे। उन 3 कार्बन एटम वालों को क्या नाम दिया जाएगा? ट्रायोस का नाम दिया जाएगा। सबसे पहली चीज तो हमें पता चल गई है। मैं कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, CnH2nOn। एक चीज हमें पता चल गई है, और वो एक चीज क्या है? मेरे मेरे पास मुझे कार्बन के एटम क्या हो गए हैं पता चल गए। मुझे कार्बन के एटम क्या हो गए हैं पता चल गए भाई। कितने कार्बन के एटम यहाँ पर कह रहा है? वो कह रहे 3 कार्बन एटम। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? C3। एक बात याद रखना, जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही क्या होंगे? ऑक्सीजन के एटम होंगे। जितने कार्बन के एटम होंगे उतने ही क्या होंगे? ऑक्सीजन के एटम होंगे। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हमेशा क्या होगा? डबल होगा। कैसे भाई? H2, एन की जगह पर क्या लिखोगे? 3। क्यों 3 लिखा मैंने? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा जो होता है हाइड्रोजन, वो इस ऑक्सीजन का क्या होगा? हमेशा डबल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? C3। H क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 3 जा 6। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बेटा? 3 रहेगा। जितने कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन होंगे, ये बात याद रखना। जितने कार्बन है उतने ही क्या होंगे? ऑक्सीजन होंगे। और हाइड्रोजन जो होगा वो इस ऑक्सीजन का क्या होगा? हमेशा डबल होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला ये मैंने ट्रायोस का क्या बना लिया? केमिकल फॉर्मूला बना लिया, ठीक है भाई। ये ट्रायोस का केमिकल फॉर्मूला मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ट्रायोस क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ट्रायोस क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा जिनके अंदर क्या होगा? 3 कार्बन एटम मौजूद होंगे, जिनमें क्या होगा? 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। 3 कार्बन वाले जो होते हैं, 3 कार्बन एटम वाले, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रायोस का नाम देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, C3H6O3। इसका फॉर्मूला भाई ये फॉर्मूला किसका? ट्रायोस का। तो इसमें हम लोग कॉमन एग्जाम्पल लिखते हैं भाई इसके अंदर, ग्लाइसिरोस। ये जो फॉर्मूला है ये ट्रायोस का तो है, लेकिन हमारे पास एक एलिमेंट आता है, इसको हम लोग नाम देते हैं ग्लाइसिरोस। क्या नाम देते हैं? ग्लाइसिरोस का नाम देते हैं, ठीक है। ग्लाइसिरोस का नाम देते हैं, ग्लाइसिरोस का नाम दिया जाता है। ये ग्लाइसिरोस का फॉर्मूला है मेरे पास। और ग्लाइसिरोस क्या है मेरे पास? ट्रायोस है। ग्लाइसिरोस क्या होता है? ट्रायोस कहलाता है, यानी 3 कार्बन एटम वाला होता है वो। यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़े। यहाँ तक आया समझ, या आगे दोबारा समझाऊं? कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर? यहाँ तक क्लियर है या आगे बढ़े? बताओ। समझ आ गया, चलो भाई। ये हमने पढ़ा ट्रायोस। अब पढ़ते हैं टेट्रोस। अब पढ़ते हैं टेट्रोस। टेट्रोस, टेट्रोस, टेट्रोस का वर्ड निकला है टेट्रा से। टेट्रा का क्या मतलब होता है? 4 कार्बन वाला। क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब टेट्रोस क्या हुआ? ऐसा शुगर या ऐसा कार्बोहाइड्रेट या ऐसा मोनोसेक्राइड इसके पास क्या होंगे? 4 कार्बन एटम होंगे। कितने होंगे? 4 कार्बन एटम। 4
कार्बन एटम वाला जो कंपाउंड होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, टेट्रोस का नाम देंगे। एक चीज तो कंफर्म हो गई, मेरे पास कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे। एक चीज कंफर्म हो गई, क्या आएंगे मेरे पास, कार्बन 4 होंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जितने कार्बन होंगे उतने ही क्या होंगे मेरे पास, ऑक्सीजन भी उतने ही होंगे। तो 4 कार्बन तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4 हो गए। और हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन का हमेशा डबल होगा। हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन का हमेशा डबल होगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया C4H8O4, ये टेट्रोस का फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको जो है वो एक और नाम भी देते हैं। टेट्रोस की जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास क्या आती है, एराइथ्रोस। एराइथ्रोस, सही है। ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल है किसकी, टेट्रोस की एग्जांपल है। अगला मैं लिख देता हूँ, यहीं पर ही लिख देता हूँ, पेंटोस। पेंटोस क्या होता है, ये मोनोसेक्राइड के बारे में बता रहा हूँ। पेंटोस क्या होता है भाई, पेंटोस हमारे पास होता है 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन एटम। 5 कार्बन एटम वाला जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पेंटोस का नाम देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक चीज तो कंफर्म है, कार्बन हमेशा कितने होंगे, 5 पेंटोस में। जितने कार्बन है ऑक्सीजन भी कितने होंगे, उतने ही होंगे, 5 ऑक्सीजन हो गए। सही है भाई। अब ऑक्सीजन 5 है तो हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन का डबल, क्या मतलब 5 का डबल क्या होता है, 10। तो ये फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला किसका होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है राइबोस का। ये फॉर्मूला किसका होता है, राइबोस। सही है। ये पेंटोस की एग्जांपल है। ये जल्दी से अपने बात जो है वो नोट डाउन करने तो कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक समझ आया। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, चलो, पेंटोस हो गया मेरे पास। पेंटोस मेरे पास हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। नेक्स्ट टाइप जो है मोनोसेक्राइड की वो कौन सी है भाई, नेक्स्ट टाइप कौन सी है मेरे पास मोनोसेक्राइड की, उसका नाम है, पेंटोस के बाद हो गया वो है हेक्सोस। और दूसरी टाइप जो है वो मेरे पास है, उसको हम लोग कहते हैं हेक्सोस, और ये होगा हेप्टोस। हेक्सोस क्या होता है, हेक्सोस हम लोग कहते हैं 6 कार्बन एटम वाले को। हेक्सोस किसको कहते हैं, 6 कार्बन एटम वाला जो मोनोसेक्राइड होता है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, हेक्सोस। और 7 कार्बन वाला जो है, इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपकी बुक में 7 कार्बन एटम तक दी हुई है, तो हम लोग 7 कार्बन एटम तक ही इसको पढ़ेंगे। सही है, ये याद रखना। तो हेक्सोस क्या होता है, जिसमें कितने कार्बन होंगे भाई, 6 कार्बन होंगे। हेप्टोस क्या होता है, जिसके अंदर कितने कार्बन होंगे भाई, 7 कार्बन एटम होंगे। ठीक है, हेक्सोस की सबसे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास हेक्सोस का फार्मूला क्या बनेगा, 6 कार्बन है। एक चीज तो कंफर्म है, कार्बन कितने होंगे, 6। तो 6 कार्बन एटम है, कह रहा है, साफ लिख रहा है कि हेक्सोस क्या होता है, 6 कार्बन एटम वाला। तो कार्बन तो हमेशा कितने होंगे इसमें, फिर 6 ही होंगे। तो ऑक्सीजन कितने होंगे, जितने कार्बन है, जितने कार्बन है उतने ही क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे। और हाइड्रोजन क्या होगा, इस ऑक्सीजन का डबल। डबल का मतलब कितना, 6 का डबल क्या होता है, 12। तो ये C6H12O6 जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है, किसका होता है, ये ग्लूकोज का होता है। आई बात समझ में, क्लियर है। सही है। अच्छा, हेप्टोस की बात करते हैं। हेप्टोस के अंदर क्या होगा, 7 कार्बन होंगे। जितने कार्बन है ऑक्सीजन भी क्या होंगे, उतने ही होंगे। सही है भाई। तो हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन का डबल यानी 14। और इसका ये इसकी एग्जांपल क्या बनती है, इसकी एग्जांपल बनती है ग्लूकोहेप्टोस। ये जिसका फॉर्मूला, इसका केमिकल नेम क्या होगा भाई, इसका केमिकल नेम मैं लिख देता हूँ। वो होता है, मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूँ भाई, ग्लूकोहेप्टोस। सही है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास मोनोसेक्राइड खत्म हो गया।
सही है, मोनोसेक्राइड्स हमने पूरा पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट की पहली टाइप हम लोगों ने क्या कर ली है, खत्म कर ली, पूरी पढ़ ली। अब दूसरी टाइप को पढ़ते हैं हम। दूसरी टाइप कौन सी है मेरे पास? दूसरी टाइप का नाम है ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स हम लोग पढ़ते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। ओलिगो ओलिगोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं भाई? ओलिगोसेक्राइड्स हमारे पास, ओलिगो का क्या मतलब है? ओलिगो का मतलब होता है ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। फ्यू मीन्स थोड़े। फ्यू मीन्स क्या होता है? थोड़े। थोड़े सेक्राइड्स का क्या मतलब होगा? सेक्राइड्स का मतलब क्या बताया था? मैंने बताया था कोई भी मीठी चीज, द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट which on hydrolysis, which on hydrolysis produce 2 to 10 monosaccharides, 2 to 10 monosaccharides. It is also known as, it is also known as disaccharide. क्या मतलब है भाई? इसका यह मतलब है कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है? ओलिगोसेक्राइड मेरे पास ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड क्या होता है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं जब तोड़ते हैं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग क्या करें, ब्रेक डाउन करें। अगर मैं उसको ब्रेक डाउन करता हूं तो वो मुझे क्या देगा? 2 से 10 तक मुझे क्या देगा? वो मोनोसेक्राइड देगा। मुझे हमेशा क्या देगा? वो 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड देगा। ये बात याद रखना, ये बात क्या करना बेटा, हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास ओलिगोसेक्राइड टूटता है, जब भी आपके पास क्या टूटेगा, ओलिगोसेक्राइड टूटेगा, तो ओलिगोसेक्राइड के टूटने के नतीजे में 2 से क्या प्रोड्यूस होंगे? 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोनोसेक्राइड पढ़ा था। तो मोनोसेक्राइड्स को हम लोग तोड़ नहीं सकते। मोनोसेक्राइड्स को क्या नहीं कर सकते हम लोग? तोड़ नहीं सकते। अगर मैं मोनोसेक्राइड्स को तोड़ता हूं तो फिर मेरे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, वो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रहेगा। लेकिन मैं ओलिगोसेक्राइड्स को तोड़ सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? ओलिगोसेक्राइड्स को तोड़ सकता हूँ। तो जब मैं ओलिगोसेक्राइड्स को तोड़ूंगा तो बेटा ओलिगोसेक्राइड्स के टूटने के नतीजे में, ओलिगोसेक्राइड्स को तोड़ने के नतीजे में मेरे पास ओलिगोसेक्राइड जो होगा वो मोनोसेक्राइड्स में टूटेगा। ओलिगोसेक्राइड किस में टूट जाएगा? मोनोसेक्राइड्स में टूटेगा। और मोनोसेक्राइड्स में भी टूटेगा तो कितने मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस करेगा? 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड्स क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर जो वर्ड इन्होंने हाइड्रोलिसिस का इस्तेमाल किया है ना, इसका ये मतलब होता है कि ब्रेक डाउन हो रही है, ये टूट रहा है। क्या टूट रहा है भाई? हमारे पास ओलिगोसेक्राइड टूट रहा है। ओलिगोसेक्राइड क्या हो रहा है? टूट रहा है। ओलिगोसेक्राइड जब टूट रहा है तो कितने मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड्स क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइसेक्राइड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं दूसरे अल्फाज में? डाइसेक्राइड का भी नाम देते हैं। डाइसेक्राइड क्यों कहते हैं भाई इसको? इसकी वजह यह है कि इसके पास ये ज्यादातर ये टूटने के नतीजे में मेरे पास दो मोनोसेक्राइड देता है। डाई का क्या मतलब होता है? 2, यानी 2 शुगर, 2 कार्बन वाला। क्या देता है आपको? 2 कार्बन वाला, यानी जिसके बाद 2 हमारे पास क्या होंगे? शुगर के एलिमेंट होंगे, 2 कार्बन होंगे। तो ज्यादातर मेरे पास कितने देता है ये? 2 कार्बन बोलो, ज्यादातर मुझे कितने मोनोसेक्राइड देता है ये? 2 मोनोसेक्राइड देता है। ठीक है, 2 कार्बन तो नहीं, 2 कार्बन तो नहीं होगा। मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि जब भी हम ज्यादातर ओलिगोसेक्राइड्स को तोड़ेंगे तो वो ज्यादातर कितने मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करेगा? 2 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस करता है। ज्यादातर कितने प्रोड्यूस करता है? 2। ठीक है, ये याद रखना। ज्यादातर जब भी तोड़ा जाता है कितने मोनोसेक्राइड निकालता है ये? 2 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस करता है। ओलिगोसेक्राइड्स को तोड़ते हैं तो इसी वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं? डाइसेक्राइड्स का नाम देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात याद रखना एमसीक्यूज के लिए, जो मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास ना कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो उसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं।
कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, सही है, उसकी मल्टीपल टाइप्स हमारे पास है उसकी कोवलेंट बॉन्ड की। तो उसमें से एक बॉन्ड जो है ना कोवलेंट बॉन्ड, वो हमारे पास कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। मैं लिख देता हूँ, ग्लाइको ग्लाइको मैं वो मुझे आगे पीछे ही उसमें बताना था लेकिन मैं भूल गया, खैर यहीं पर बता देता हूँ। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारे पास होता है द बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स, द बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स, द बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स। याद रखना बेटा एक बात कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, ठीक है। ये किसकी टाइप है? कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। किसकी टाइप है बेटा? ये बात याद रखना। हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, ठीक है। ये ऐसी कार्बोहाइड्रेट की टाइप है बेटा, ये एक ऐसा बॉन्ड है जो दो किन के दरमियान होता है? ये हमारे पास होता है दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान। ये बॉन्ड किन के दरमियान होता है? हमेशा दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो बॉन्ड हमारे पास पाया जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम दिया जाता है। ये इसको किस क्या नाम देते हैं हम लोग? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड किनके दरमियान होता है? दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान। यानी एक मोनोसेक्राइड ये रहा, फॉर सपोज मान लो एक मोनोसेक्राइड ये रहा, ये दो मोनोसेक्राइड्स हैं। इन दोनों मोनोसेक्राइड्स को जो बॉन्ड आपस में जोड़ रहा है, इन दो मोनोसेक्राइड्स को जो बॉन्ड आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। क्लियर है? समझ आ रही है बात? आगे बढ़े, ओलिगोसेक्राइड्स की टाइप्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अच्छा भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास जो आती है ना, इसकी तीन टाइप्स आती हैं। सबसे पहली जो चीज होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अच्छा, एक मिनट बेटा। हाँ, पहला हमारे पास कहलाता है माल्टोस। पहली जो टाइप है इसकी ओलिगोसेक्राइड की, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? माल्टोस का नाम देते हैं, ठीक है। क्या नाम देते हैं? माल्टोस का नाम दिया जाता है। अब ये माल्टोस क्या होता है? माल्टोस हमारे पास जब भी बेटा दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होंगे? दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे जब भी जुड़ेंगे? दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होंगे जब भी आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो उनके जुड़ने के नतीजे में बेटा मेरे पास क्या प्रोड्यूस होगा? तो वो मेरे पास जो शुगर प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग नाम देंगे माल्टोस का। क्या नाम देंगे? माल्टोस का नाम देंगे। तो पहली टाइप ओलिगोसेक्राइड की क्या है भाई? माल्टोस है, ठीक है। माल्टोस क्या होते हैं? जब भी मेरे पास दो क्या होंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, जब भी मेरे पास क्या होगा? दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे? आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। वो मिलके क्या बनाएंगे? दो ग्लूकोज के जोड़ मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के वो आपस में बनाएंगे बेटा हमारे पास माल्टोस। वो मिलकर आपस में क्या बनाएंगे? माल्टोस बनाएंगे, सही है। और इस माल्टोस को दूसरे अल्फाज में हम लोग नाम देते हैं माल्ट शुगर का। क्या नाम देते हैं? माल्ट शुगर। अब ये माल्ट शुगर क्या है? माल्ट शुगर हमारे पास बेटा, आप लोगों ने शहद खाया होगा ना, उस शहद के अंदर जो चीनी इस्तेमाल होती है, उस शहद के अंदर क्या इस्तेमाल होती है? जो चीनी इस्तेमाल होती है उसको हम लोग नाम देते हैं बेटा माल्ट शुगर का, या फिर हम उसको क्या नाम देते हैं? माल्टोस का नाम देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। माल्टोस के बाद हमारे पास आता है, माल्टोस के बाद हमारे पास आता है बेटा अगली जो टाइप है, उसको हम लोग नाम देते हैं सुक्रोज का। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सुक्रोज का नाम देते हैं, सही है। सुक्रोज क्या है भाई? जब भी मेरे पास, याद रखना, सुक्रोज क्या है? जब भी मेरे पास क्या होगा? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल किसका? ग्लूकोज का। जी का मतलब ग्लूकोज और एफ का मतलब होता है फ्रक्टोज, बल्कि फ्रक्टोज पूरे लिख देते हैं यार, चलो।
एक मॉलिक्यूल किसका, ग्लूकोज का, और एक मॉलिक्यूल मेरे पास किसका, फ्रक्टोज का। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल मेरे पास क्या, फ्रक्टोज का। ये जब भी आपस में मिलते हैं तो ये मिलकर क्या बनाते हैं हमेशा, बेटा याद रखना, ये मिलकर हमेशा आपस में बनाते हैं, हमारे पास बना देते हैं ये, बेटा याद रखिएगा, सुक्रोज। ये क्या बनाते हैं, सुक्रोज। सही है, ये क्या बनाते हैं, सुक्रोस। ये टाइप है, मैंने ऊपर खैर हेडिंग नहीं बनाई, तो आप हेडिंग जो है ना बना दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, अपने पास कॉपी में हेडिंग बनाइएगा सुक्रोस, ये वाली हेडिंग, ये जो हेडिंग है ये आप बनानी है अपने अपने आपके अपने पास, सुक्रोस की हेडिंग बनानी है। कि जब सुक्रोस क्या होता है, कि जब भी मेरे पास क्या होगा, जब भी मेरे पास बेटा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, जब भी एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में क्या होगा, कंबाइन होगा, तो वो कंबाइन होकर क्या बनाएगा हमेशा बेटा, याद रखना, वो बनाएगा मेरे पास सुक्रोज। वो क्या बनाएगा, सुक्रोज। और सुक्रोज को आप लोग क्या नाम देते हो, सुक्रोज को आप शुगर केन का भी नाम देते हो। सुक्रोज को आप लोग क्या नाम देते हो, शुगर केन। सुक्रोज को क्या नाम देते हो, शुगर केन का भी नाम देते हो। अब ये घरों में जो चीनी इस्तेमाल हो रही है ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सुक्रोज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सुक्रोज का नाम देते हैं। क्लियर है, ठीक है बेटा, अपनी क्लास को यहाँ तक रखते हैं, हमारे पास टाइम भी जो है वो खत्म होने वाला है, लिमिट इसकी खत्म हो रही है। तो 1 मिनट 27 या कुछ सेकंड रहेगा, तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास बंद हो जाएगा, ये वीडियो लेक्चर है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग मजीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।